विश्व युद्ध पर बनी एक एक्शन फिल्म द चैंपियन की कहानी देखेंगे तो आराम से बैठिए और कहानी का मजा लीजिए। यह सच्ची कहानी पर आधारित यह फिल्म पोलैंड के बॉक्सिंग चैंपियन टेडी के बारे में है। 1940 में वार्सा की एक घेराबंदी के दौरान टेडी को पोलैंड के ऑस्टविच कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाने वाले पहले ग्रुप में पकड़ लिया जाता है। लाइन में खड़े होकर टेडी अपनी आंखें बंद करता है और उन अच्छे दिनों को याद करता है जब वो अपने घर के आंगन में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जर्मन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और इस कंसंट्रेशन कैंप में ले आते हैं। पकड़े जाने के बाद टेडी और दूसरे कैदी को दिन भर पत्थर तोड़ने और उन्हें एक पहाड़ी के पास ले जाने का काम किया जाता है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। सभी कैदियों को एक ही कमरे में ठूंस दिया जाता है। उन्हें खाने में सिर्फ पतला सूप मिलता है जो लंबे समय तक काम करने के लिए काफ़ी नहीं होता। कैदियों में जनिक नाम का एक 15 साल का लड़का भी है जिसे खाने के लिए अक्सर परेशान किया जाता है। एक दिन खेत में काम करते समय एक बुजुर्ग कैदी कंसंट्रेशन कैंप से भागने की योजना के बारे में बात करता है, लेकिन जब जर्मन सैनिक को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसके सिर पर फावरे से वार कर देते हैं और बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। अगले दिन जैनिक टेडी के पास आता है और बताता है कि वह उसका फ़ैन है। वह लड़का टीवी पर टेडी की बॉक्सिंग मैच देख चुका है। बाद में वह जर्मन अफसर के घर में कुर्सी पहुंचाने का काम करता है। अपना काम करने के बाद वो चुपके से लिविंग रूम में आता है और कुछ सेब चुराता है जिन्हें वह बाद में जैनिक के साथ बांटता है। फिर वो लड़का अपना सेब एरिक के नाम के एक बुजुर्ग आदमी के साथ बांटता है। नेक दिल का इंसान है। दुर्भाग्य से जर्मन सैनिकों को चुराए गए सेबों के बारे में पता चलता है, इसलिए वे टेडी को गिरफ्तार करने आते हैं। चूँकि वह जैनिक और बुजुर्ग एरिक के पास भी खाना देखते हैं, इसलिए वो उन्हें भी सजा देने के लिए ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उन तीनों को घसीटते हुए एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां जर्मन सैनिक उन कैदियों को मार डालते हैं जो उनकी बात नहीं मानते हैं। जनिक, एरिक और टेडी देखते हैं कि उस दिन 3 और कैदियों को गोली मारकर मार दिया गया था। एक जर्मन अफसर बूढ़े एरिक को आगे आने और अपने सिर पर एक सेब रखने का आदेश देता है। अपनी जान के डर से एरिक आदेश मान लेता है। फिर अफसर अपनी बंदूक सेब की तरफ तानता है, लेकिन वह गोली चलाता है तो एरिक को गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इस भयानक घटना के बाद की बारी आती है। उसे भी एरिक जैसा ही करने को आदेश, लेकिन हमारा नीडर फाइटर आराम से अपना सेब खाने लगता है और कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता, खासकर नाजियों से। इस वजह से गुस्सा हो जाता है और जनिक पर हमला। टेडी उसे रोकने की गुजारिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस रात टेडी सो नहीं पाता क्योंकि उसका मन परेशान होता है। वह जनिक को ऐसी हालत में डालने के लिए खुद को दोषी मानता है। उसी समय हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में भेजा जाता है, जहां जर्मन सैनिक उन्हें मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ते हैं। कैदियों की हालत और ख़राब होने लगती है जब उन्हें सूरज उगने से पहले ही काम करने का आदेश मिल जाता है। साथ ही उन पर हमला किया जाता है और पहले से भी कम खाना दिया जाता है। कैदियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है कि कुछ तो बेहोश होकर वहीं मर जाते हैं। एक रात एक जर्मन सैनिक ज़मीन पर खाने का एक टुकड़ा फेंकता है। यह देखकर भूखे कैदी खाना पाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाने लगते हैं। सैनिकों को यह देखकर मज़ा आता है, इसलिए वह और खाना फेंकता है और कैदियों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाता है ताकि वे खाना पा सकें। जब कैदी आपस में लड़ने लगते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है। तब सैनिक पास ही काम कर रहे टेडी को चुनौती में शामिल होने की आदेश देता है। चूँकि हम जानते हैं कि वह इस नरक जैसी जगह पर आने से पहले टेडी बॉक्सर हुआ करता था, इसलिए वह आराम से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सबको हैरान करते हुए वो अपनी बॉक्सिंग तकनीक से सभी को हरा देते हैं। एक जर्मन अफसर जो खुद को बॉक्सिंग का प्रैक्टिस करता है, टेडी से डर जाता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है। तुरंत मान जाता है और मैच शुरू हो जाता है। हालांकि सबको लगता है कि जर्मन अफसर जीतेगा, लेकिन टेडी अपने विरोधी को जोरदार मुक्का मारकर उन्हें गलत साबित कर देता है। इससे वो मैच जीत जाता है और जर्मन अफसर का सम्मान भी हासिल कर लेता है। इनाम के तौर पर उसे अच्छा खाना भी मिलता है। बाद में टेडी उस खाने को अपने साथी कैदियों के साथ बांटता है, खासकर किशोर जनिक के साथ, जिसे उसने अपनी देखरेख में रखा था। लेकिन चूंकि उन्हें रहने के लिए सही जगह नहीं मिली थी, इसलिए जनिक को सर्दी हो जाती है और बाद में बुखार और निमोनिया में बदल जाता है। बेबस महसूस करते हुए टेडी अपनी बॉक्सिंग स्किल्स और अनुभव का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करने का फैसला करता है। वह पहले वाले जर्मन अफसर के पास जाता है और मदद की गुजारिश करता है। वो अफसर मान तो जाता है, लेकिन कहता है कि टेडी को वही करना होगा जो वो कहेगा। हमारा हीरो बस चिंता भरे चेहरे के साथ सिर हिला देता है
बाद में हम देखते हैं कि जर्मन अफसर टेडी को अपने सीनियर अफसरों के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि टेडी एक अच्छा फाइटर है, क्योंकि कैंप में मौजूद अधिकारियों अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं, इसलिए वो सुझाव देता है कि वह एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित कर सकते हैं। शुरू में अधिकारी इस विचार पर मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि दुबला पतला कमजोर दिखने वाला टेडी किसी को मुक्का मार भी सकता है। लड़ने की बात तो छोड़ ही दो। हालांकि जब टेडी कुछ प्रभावशाली मूव्स दिखाता है तो नाजी अधिकारी तुरंत उस फाइटर के तौर पर उसकी काबिलियत को पहचान लेते हैं और उसे एक डील ऑफर करते हैं। वह अपने मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग करेगा और हर मैच जीतने पर टेडी को अतिरिक्त खाना और पानी दिया जाएगा। अगले दिन कैंप में अपने पहले मैच के लिए वो तैयार हो जाता है। वह रिंग में आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है, जिससे दर्शकों में मौजूद ज़्यादातर जर्मन अधिकारी हैरान। हम एक छोटे जर्मन बच्चे को भी उत्साह के साथ टेडी को सैनिकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। बाद में मैच जीतने के बदले उसे खाना और पानी दिया जाता है। उसे काम करने की जगह को बेहतर बनाने के हिस्से के तौर पर घोड़ों के अस्तबल में भी काम करने के लिए भेजा जाता है। चूँकि अस्तबल में काम कम होता है, इसलिए वो वहाँ आराम कर सकता है और साथ ही नए मिले ग्लव्स के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने को दिया जाता है। दूसरे कैदियों के विपरीत टेडी को इन्फॉर्मरी यानी अस्पताल जाने की भी इजाज़त मिल जाती है। वह पहले कुछ मैच के कारण लगे टाँके लगवाने के लिए वहाँ जाता है। काम पूरा होने के बाद वह नर्स से निमोनिया की दवा मांगता है। चूँकि नर्स एक अच्छी महिला है, इसलिए वह बिना किसी विरोध के उसे दवा दे देती है। वह उसे दूसरी बीमारियों के लिए भी अतिरिक्त दवा देती है। इसके बाद टेडी बीमारियों के वार्ड में जाता है। वहाँ जनिक को निमोनिया की दवाई देता है और बाकी दवा का एक हेल्थ केयर वर्कर को भी सौंप देता है ताकि मर रहे दूसरे कैदियों को जल्द से जल्द इलाज हो सके। समय के साथ जनिक की बीमारी ठीक हो जाती है और टेडी उस किशोर को काम करने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कराने में कामयाब हो जाता है। इस तरह जनिक को घंटों तक मेहनत नहीं करनी पड़ती और अच्छी सेहत में भी वो रह सकता है। अस्पताल में रहने के दौरान जनिक एक खूबसूरत महिला से जो उसी की उम्र की है। हालांकि कैंप में दूसरे जगहों पर दूसरे कैदियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है कि उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता। हर दिन उनमें से सैकड़ों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता है। उनकी हालत और ख़राब होती जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, टेडी अपने सामने वाले सभी विरोधियों को हरा देता है। वह जीत न सिर्फ टेडी के लिए बल्कि ऑस्टविच के हर उस कैदी की उम्मीद की किरण बन जाती है। वह अपने इनाम दूसरे कैदियों के साथ बांटता है और बीमारियों के लिए दवाइयाँ भी लेकर आता है। हालांकि जर्मन अफसर बॉक्सिंग मैच का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन वे टेडी के जीतते देखकर थक चुके हैं। एक दिन बड़े ओहदे वाला अफसर घोड़ा लेने अस्तबल जाता है। वह टेडी के पास जाता है और समझाता है कि भले ही अफसर मैच का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब टेडी को अपना पुराना काम भी शुरू करना होगा। अगले दिन नाजी दूसरे दिल से एक ज़्यादा मजबूत विरोधी को लाते हैं ताकि कोई नया विजेता देख सके। मैच के दौरान टेडी को अपने विरोधी से घुसे खाने पड़ते हैं जो उससे बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है। हालांकि हमारा बॉक्सर अपनी चालाकी भरी चालों का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन साबित होता है और विरोधी को मात देता है और आखिरकार मैच जीत जाता है। इसके बाद उसे आम तौर पर ज़्यादा इनाम मिलता है और वह पहले की तरह ही इनाम को दूसरे की कैदियों में बांटता है। इसी बीच वह छोटा बच्चा जो टेडी का मैच देखा करता था बीमार पड़ जाता है और उसे टाइफाइड हो जाता है। पता चलता है कि वह एक जर्मन जनरल का बेटा है। जब बच्चा दुखद रूप से अपनी बीमारी से हार जाता है तो जनरल का दिल टूट जाता है। उससे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, तब भी नहीं जब यहूदी बच्चों को गैस में चैम्बर में भेजा, उसे मरवा दिया। बाद में टेडी देखता है कि गेट के बाहर कुछ लाशें लगाई जा रही है। जब वो वहाँ अपने विरोधी की लाश देखता है तो उसके चेहरे से एक पछतावा साफ से लगता है। उस रात जनरल की अगुवाई में जर्मन सैनिक कैदियों को एक ग्रुप में इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाइन में खड़े होने का हुक्म देते हैं। कैदियों से कहा जाता है कि अपने कपड़े उतार दे क्योंकि उन्हें चैम्बर में नहलाया जाने वाला है। यहाँ पता चलता है कि कैदियों को इस बात अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें चैम्बर में मार दिया जाएगा। नाजी उनसे झूठ बोल रहे हैं ताकि कैदी बिना विरोध के हुए उसके आदेशों का पालन करें। इसी बीच जैनेक की दोस्त खाना चुराते हुए पकड़ी जाती है। उसे सजा के तौर पर उसे घसीटते हुए बाहर लिया जाए। तब एक सैनिक उस पर बंदूक तानता है, उसे मारने वाला होता है। तभी लड़की तेजी से बंदूक छीन लेती है और उसी पर गोली चला देती है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है जब एक और सैनिक जवाबी कार्रवाई में लड़की को गोली मार डालता है। गुस्से में आकर सैनिक उस सभी कैदियों को मार डालते हैं जिन्हें गैस चैम्बर में ले जाने के लिए इकट्ठा किया गया था। हालांकि इस अफरा तफरी में के बीच जनरल के हाथ में गोली लग जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अपनी दोस्त की मौत के बारे में जानकर यानिक बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। जब कोई और सहारा नहीं मिलता तो वो तुरंत टेडी के पास जाता है, रोते हुए गले लगाता है। बाद में अस्पताल में जनरल का इलाज चल रहा होता है तो वहाँ यानिक को उस मृत लड़की के दोस्त को तौर पर पहचान लेता है। फिर वह उस बेचारे लड़के को प्रताड़ित करने लगता है। अगली सुबह जब टेडी को इस बारे में पता चलता है तो अधिकारियों से उस किशोर को छोड़ने की गुहार लगाता है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसने एक डील सूझी, अगर टेडी सबसे अच्छे जर्मन बॉक्सर के साथ लड़ाई जीत जाएगा तो जानिक आज़ाद हो जाएगा। अफसर
अफसर आसान डील नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे बॉक्सर से लड़ने से पहले टेडी को कुछ सैनिकों से लड़ना पड़ेगा। शुरू में हिचकिचाने के बाद हमारे हीरो ने इस गहराई से सोचा और मान गया। अगले दिन समझौते के मुताबिक मैच शुरू हुआ। टेडी का मुकाबला कुछ सैनिकों से हुआ। उसे एक एक करके सभी को हरा दिया। उसका विरोधी कोई भी नहीं था और उसने पूरे पक्के इरादे से सबका सामना किया और सबको नॉकआउट कर दिया। आखिरकार टेडी का आमना सामना सबसे अच्छे जर्मन बॉक्सर से। हालांकि उसका विरोधी ज़्यादा मजबूत और सख्त लग रहा था, फिर भी टेडी ने उसे कुछ जोरदार मुक्के मारे। यह देखकर जर्मन लोग शर्मिंदा हुए कि वो एक मामूली से कैदी से हार रहे थे। इसलिए उसने टेडी को एक रहस्यमयी लिक्विड पिलाकर मैच में धोखाधड़ी। उसके कुछ देर के बाद दूसरे राउंड में चक्कर आने लगे और लड़खड़ाने लगा। इसके बावजूद उसके अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बचाव करने की पूरी कोशिश की। हालांकि जर्मनों ने मैच खत्म कर दिया और अपने बॉक्सर को विजेता घोषित कर दिया। टेडी ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने बेकार विरोध लगाने की कोशिश की। कुछ ही पलों में यानिक को, जो लगातार टॉर्चर की वजह से बुरी हालत में था, टेडी के सामने फेंक दिया गया। फिर जनरल टेडी को से उस बेचारे किशोर के साथ लड़ने के लिए कहा, वरना लड़के को गोली मार दी जाएगी। टेडी ने कहा कि वो उस लड़के पर हाथ नहीं उठाएगा। तभी जनरल ने बेरहमी से गोली चला दी और यानिक को उसके सामने ही मार डाला। दुख की बात है कि सजा के तौर पर हमारे बॉक्सर को भी पूरे रात एक खंभे में बांध कर रखा गया। अगले दिन टेडी ने खुद को खोल दिया और उस जगह गया जहाँ सभी लाशों को जलाया जाता है। यहाँ उसने यानिक को ढूंढा और उसका एक छोटा सा खिलौना पाया। वह कुछ देर तक दुखी मन से वहाँ बैठा रहा, फिर एक बार फिर लड़ने की हिम्मत जुटाई। अगले सीन में टेडी बॉक्सिंग रिंग पे दाखिल हुआ, जहाँ पिछले दिन वाला वहीं अच्छा जर्मन बॉक्सर दूसरे के सबको हैरान करते हुए उसने जर्मन बॉक्सर को लड़ाई चुनौती दे दी और उसने तुरंत चुनौती स्वीकार भी कर ली। जल्दी मैच शुरू हो गया। शुरुआत में टेडी को कुछ गुस्से लगते हैं, लेकिन वह जल्द ही खुद को संभाल लेता है और पलटवार करते हुए गुस्से। जब विरोधी थक जाता है तो टेडी उसे जोरदार गुस्सा मारता है और मैच जीत जाता है। इससे आसपास सभी लोग प्रभावित होते हैं और जोर जोर से उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें चैंपियन कहते हैं। इसके बाद टेडी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, यानी वह घर जाने के लिए आज़ाद हो जाता। अब वह कैदी नहीं रहा। फिल्म के आखिरी सीन में हमारा चैंपियन बॉक्सर अपने होम टाउन, अपने घर वापस लौटता है। यह शहर पोलैंड का वर्सा है, जहाँ वह पड़ोस के बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए एक जिम खोलता है। मूवी मैराथन चैनल देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को जरूर दबा लें।